पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कहती हैं कि कसम खाकर बोल रहे हैं, हम अपने मां बाप को भूल जाएंगे, हम अपने परिवार को भूल जाएंगे, हम सबको भूल जाएंगे, बस पवन सिंह हमारे पास आए और जैसे उन्होंने हमको छोड़ा है वैसे ही इज्जत के साथ हमको अपने घर से लेकर अपने पास चले जाएं। ज्योति सिंह का ये ऑडियो जो है वो पिछले कई दिनों से वायरल है, लेकिन आज चर्चा इसलिए क्योंकि अब पवन सिंह के ऊपर पटना में एक मामला दर्ज किया गया है। पवन सिंह के समर्थक के तरफ से लखनऊ में एक मामला दर्ज कराया गया है और सारा का सारा मामला पवन सिंह और पवन सिंह का जो व्यक्तिगत जीवन है इससे जुड़ा हुआ है। ज्योति सिंह उस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग में कहती हैं कि पवन सिंह अगर ललाए हुए हैं कि उनको बच्चा चाहिए तो वो अपनी पत्नी को अच्छे से क्यों नहीं रखते। हम तो उनके पास रहने गए थे। तो यहां पर सवाल उठता है कि क्या वाकई में आपने हमने जो देखा कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भर रहे हैं, ज्योति सिंह का चेहरा खिलखिलाकर हंस रहा है, वो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पर जरूरत थी तो जनता को दिखाया जा रहा था। पवन सिंह जनवरी महीने में दूसरी शादी करेंगे, मतलब ज्योति सिंह को छोड़कर भी। क्या यह बात वाकई में सच है? आज शुरू से लेकर अंत तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है उसकी पूरी की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और कुछ महीने पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ मंच पर होते हैं। सामने कई हजार लोगों की भीड़ होती है। जब ज्योति सिंह माइक उठाकर बोलती हैं, अपने पति पवन सिंह के लिए जनता से अभिवादन करती हैं, तो उस वक्त पर पूरे के पूरे लोग शोर मचाते हैं। पवन सिंह के हर फैंस का उस वक्त पर चाहत था कि पवन और ज्योति एक हो जाएं। आज की तारीख में भी वो चाहत है। उस वक्त पर लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो सब कुछ एक दिखावा था। अब दिखावा क्यों कह रहे हैं आप इस बात को समझिए। दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक ऑडियो वायरल होता है। पिछले 4-5 दिनों से वह बड़ी चर्चा में है, बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ज्योति सिंह पवन सिंह के किसी खास करीबी आदमी से बात करती हैं। वो कहते हैं कि अंकल हम उनके पास गए थे कि नहीं गए थे, आप सच बताइएगा। जब वो इंसान हमको अपने साथ रखना चाहता ही नहीं, वो इंसान मेरे साथ रहना चाहता ही नहीं, तो हम कैसे उसके साथ रह लेंगे। ज्योति सिंह इसके बाद एक एक करके जो बोलती हैं, वो तमाम चीजों को सुनकर आपको लगेगा कि जो कुछ महीना पहले हुआ वो सिर्फ दिखाने के लिए था। ज्योति सिंह कहती हैं कि हम पैदल घूम रहे थे, हमारे पांव में उस इंसान के लिए छाला पड़ गया, हमारा तबीयत खराब हो गया, हमको बुखार लग गया, फिर भी हम उस इंसान के लिए गांव गांव में घूमते रहे। क्या अगर हम उसको अपना नहीं मानते तो यह सब कुछ करते? लेकिन उस इंसान ने हमको वापस से अपने साथ रखा नहीं। ज्योति सिंह इसके बाद कहती हैं कि हम कसम खाकर बोल रहे हैं कि अगर पवन जी एक बार हमारे घर आएंगे, हमको अपने साथ लेकर इज्जत के साथ जाएंगे, तो हम हर कीमत पर उस रिश्ता को निभाना चाहते हैं। हम अपने मां बाप को भूल जाएंगे, हम अपने परिवार को भूल जाएंगे, हमारे लिए पवन जी ही भगवान रहेंगे, लेकिन कम से कम वो हमको इज्जत के साथ अपने पास लेकर तो जाएं। ज्योति सिंह कहती हैं कि जो तमाम चीजें पिछले कुछ महीनों में हुई हैं उसके बारे में हम ही बस जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीती है। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ है दरअसल जानिए। बबीता मिश्रा एक ऐसा नाम जो पवन ज्योति के रिश्ते के बीच में कई दफा चर्चा में रहा। अब बबीता मिश्रा आरोप लगाती हैं कि पवन सिंह के कुछ लोग उनकी गाड़ी को रोकते हैं, वो उनको धमकी देते हैं और इसके बाद वो पवन सिंह के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराती हैं। मामला दर्ज हो जाता है। पवन सिंह का एक समर्थक लखनऊ में बबीता मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराता है। वो कहता है कि बबीता मिश्रा उनकी छवि को बिगाड़ रही हैं। और कुल मिलाकर ज्योति सिंह का जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें वो कहीं बात कर रही है पवन सिंह के किसी करीबी से और वो आदमी कहता है कि पवन सिंह आपको लेकर जाएंगे, ज्योति सिंह कहती है कि वो आदमी अपने साथ हमको रखना ही नहीं चाहता और जनवरी में उनके परिवार की तरफ से हमको भी पता चला है कि वो शादी करेंगे,
तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल में पवन सिंह एक पॉडकास्ट में गए थे। उस पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछा गया ज्योति सिंह को लेकर। पवन सिंह ने इसका कोई जवाब दिया नहीं, वो इस सवाल को ही टाल गए। उन्होंने गोल गोल घुमा दिया और उस जवाब का एक ही मतलब था कि हां, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का रिश्ता ठीक नहीं। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में पवन सिंह को उस वक्त पर जरूरत थी? उनकी इमेज इतनी बिगड़ चुकी थी, तो अपने इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने उस वक्त पर एक स्टंट किया, एक ऐसा स्टंट जो कि अपनी ज्योति सिंह जो पत्नी है उनको अपने साथ लाकर मंच पर खड़ा किया। ज्योति सिंह को लगा कि पवन सिंह अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ हमारे बीच ठीक हो गया है। उनके मांग में वो सिंदूर भरते हैं। तमाम कई सारे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ बैठे हुए, हंसते हुए, बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद अचानक से पता चलता है कि ज्योति और पवन सिंह के बीच सब कुछ खत्म होने वाला है। फिलहाल शुरू से लेकर अंत तक, मतलब पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ है वो पूरी की पूरी कहानी हमने आपको बताई है। आप तमाम लोग जो हैं वो पिछले कुछ महीने से पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले को बड़े ही करीब से देख रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब कोई पब्लिक फिगर, जब कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी कुछ करता है तो वो जनता के बीच में चर्चा का कारण बन जाता है और पब्लिक फिगर का कोई भी चीज पर्सनल नहीं रह जाता। हम और आप इस बात को बखूबी जानते हैं। और पवन सिंह ने उस वक्त पर ज्योति सिंह को जनता के सामने लाकर खड़ा किया जिस वक्त पर कहा गया कि उनको जरूरत थी, तो इसीलिए चर्चा और अधिक है। आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।